दोस्तों, मैं मनोवैज्ञानिक लवनीश मित्तल इस वीडियो में आपको डिप्रेशन के कुछ ऐसे राज बताने वाला हूं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप सुनकर सचमुच में हैरान हो जाएंगे और आज आपको पता लगेगा कि लोगों का डिप्रेशन 5, 10, 15, 20, 25 साल तक भी ठीक क्यों नहीं होता। वो कौन सी गलतियां या वो कौन से रीज़न है जिस कारण लोगों का डिप्रेशन ठीक नहीं होता है। दोस्तों, डिप्रेशन ठीक ना होने का जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे पहला कारण है, वो यह है कि डिप्रेशन को ठीक करने का जो तरीका है वो ही गलत यूज़ किया जाता है। उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप जानते हो, आपने देखा होगा, कॉमन है ये चीज़ कि डिप्रेशन वाले व्यक्ति के अंदर उसकी जो एनर्जी है वो लो रहेगी, कम रहेगी। लो एनर्जी के अंदर जो दुख वाले भाव हैं वो ज़्यादा आएंगे, वो उसका मन जो है वो दुखी रहेगा। अभी यहाँ पे समझना, जब मन दुखी होगा तो दिमाग में जो विचार आएंगे वो भी नेगेटिव आएंगे, बुरे ख्याल आएंगे, मरने के ख्याल आएंगे। इस तरह से जो भी जितना बुरा हो सकता है, फ्यूचर में क्या बुरा हो सकता है या पास्ट में क्या बुरा हुआ है ना, वो सारे नेगेटिव ख्याल आएंगे। अब जब नेगेटिव ख्याल आएंगे और रात को आप सोने के लिए जाओगे तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि नेगेटिव ख्याल आपको सोने नहीं देते हैं। अब जब आपको नींद नहीं आएगी तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या देखते हैं कि भाई इसको नींद नहीं आ रही है, दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, तो वो दवाई देते हैं जिससे आपके दिमाग में क्या है कि वो नेगेटिव ख्याल आने कम हो जाएं थोड़े से और आपको नींद आ जाए, उसके लिए दवाई देता है। तो जब वो दवाई देते हैं तो आप देखोगे कि जब भी डिप्रेशन की दवाई खाते हैं, दवाई लेने के बाद वो कहते हैं कि इससे ना शरीर गिरा हुआ रहता है, तो उससे क्या होगा, उनकी एनर्जी जो है और लो रहेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बन गया एक लूप जिसमें आप कभी भी बाहर नहीं आओगे, हमेशा के लिए फंस गए हो। क्या लूप बन गया? दवाई जो ली उससे एनर्जी और लो हो गई। लो एनर्जी से मन के भाव जो है और दुखी रहेंगे, दुखी भाव से आपके दिमाग में विचार और दुखी चलेंगे, दुखी विचार चलेंगे तो रात को नींद नहीं आएगी, तो आपको थोड़ी सी दवाई फिर से डॉक्टर बढ़ा के देंगे। इस तरह से धीरे धीरे जो नींद की दवाइयाँ हैं वो बढ़ती रहती हैं। तो इस चक्कर में लोग फंस जाते हैं और सारी ज़िंदगी दवाइयाँ लेने के अंदर निकाल देते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई दवाइयाँ फिर दी क्यों जाती हैं? दवाइयाँ इसलिए दी जाती हैं कि किसी इंसान के साथ कोई बुरी घटना हुई है, उस बुरी घटना के एक चोट उसके दिल पे, उसके मन पे, उसके दिमाग पे लगी है, जिस कारण से वो बहुत दुखी हो गया है। अब उसको नींद नहीं आ रही है तो उसको दवाई दी जाती ताकि उसके मन को थोड़ी सी राहत मिल जाए, उसकी नींद आ जाए, उसके दिमाग में विचार कम चले। और इसका दूसरा मकसद यह होता है कि दवाइयाँ देने से उसको जब राहत मिल रही है तो कुछ समय के बाद उसके जीवन में कुछ बदलाव आ जाएंगे, कुछ जीवन में अच्छी घटना हो जाएगी या वो समस्या से लड़ना सीख लेगा। तो जो दवाइयाँ हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी और उसकी एनर्जी अप होने लग जाएगी और दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। लेकिन हमने देखा है कि लोग दवाई लेने के बाद सिर्फ दवाई पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब दवाई पे डिपेंड होने के बाद उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके दिमाग में चल रहे नेगेटिव थॉट्स जो हैं या नेगेटिव बिलीफ जो हैं, बहुत कुछ माइंड के अंदर होता है जो कि नेगेटिव होने के कारण बार बार आपको दवाई की तरफ ही जाना पड़ रहा है। कभी भी नेगेटिव ख्यालों से बाहर आने की टेक्निक उन्होंने सीखी ही नहीं। वो बस ज़्यादा से ज़्यादा यह सोचते हैं कि इन नेगेटिव ख्यालों की तरफ हम ध्यान ना दें, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। जो भी लोग इस टेक्निक पे चलते हैं वो ज़्यादा इस बीमारी में घुसते चले जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे समझना होगा कि दवाइयाँ सिर्फ इसलिए दी गई थी ताकि आपको उस डिप्रेशन के दौरान वो आपको मदद कर सके, उसी के दौरान आपके ज़िंदगी के अंदर जो वो घटना आई थी बुरी वो बीत जाए, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी घटनाएं आ जाएं, जिसके बाद आप उस पुरानी घटना को भूल कर फिर से अपनी नई ज़िंदगी में जीना शुरू कर दो। अगर आप देखना चाहें कि जो लोग दवाइयाँ खाकर डिप्रेशन से ठीक हुए हैं तो एक चीज़ आपको उसमें कॉमन मिलेगी कि उनकी लाइफ के अंदर कुछ बदलाव आ चुके होंगे, उनकी लाइफ में कुछ अच्छी घटनाएं हो चुकी होंगी या उनको फैमिली सपोर्ट अच्छा होगा। ऐसी कुछ चीज़ें मिलके उसको डिप्रेशन से बाहर निकालती हैं। दवाइयाँ सिर्फ उस डिप्रेशन के दौरान उनको सपोर्ट करती हैं। दोस्तों, इसके बाद जो एक बहुत बड़ा रीज़न मेरे को मिला है, समझ आया है, वो आप खुद देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि 70% लोगों को तो डिप्रेशन होता ही नहीं है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दवाई खा रहे होते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई डिप्रेशन नहीं होता तो डॉक्टर्स दवाई क्यों दे रहे हैं? तो यहाँ पे बहुत बड़ी समझने वाली बात है। वो क्या है उसको गौर से समझिएगा। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, कुछ महीने या साल तक डिप्रेशन में रहता है, तो दिमाग को काफ़ी टाइम तक डिप्रेशन में रहने के कारण डिप्रेशन की आदत हो जाती है। डिप्रेशन में जिस तरह से वो सोचता था वो सोच उसकी आदत बन जाती है, जिस भाव में वो रहता था वो भाव उसकी आदत बन जाती है, जिस एनर्जी में वो रहता था वो एनर्जी उसकी आदत बन जाती है। तो डिप्रेशन से तो वो बाहर आ गया दवाइयों की हेल्प से या उसकी लाइफ में कुछ बदलाव आए जिस कारण से वो बाहर आ गया, लेकिन वो डिप्रेशन की आदत में चला गया।
तो 70% से ज़्यादा लोगों में तो डिप्रेशन होता ही नहीं, सिर्फ डिप्रेशन की आदत होती है। उसमें कुछ सिम्टम होते हैं डिप्रेशन वाले, वो सिम्टम सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि पीछे से काफ़ी टाइम से वो उनको फॉलो कर रहा था और आज वो उसकी आदत में बदल चुके हैं। आज उसके दिमाग में वैसा ही ख्याल आता है जैसे डिप्रेशन में था, तो उसको पता ही नहीं लगता वो डिप्रेशन से बाहर आ चुका है। बहुत बड़ा कारण देखा है, वो देखा है प्रोग्रामिंग। जी दोस्तों, एक प्रोग्रामिंग हो जाती है माइंड के अंदर डिप्रेशन की, एक ट्रिगर बन जाता है जिसके कारण से वो दिमाग के अंदर वो डिप्रेशन की आदत है वो बार बार पैदा हो जाती है। उदाहरण बताता हूँ आपको। मान लो किसी ने किसी का एक्सीडेंट देख लिया और एक्सीडेंट के बाद उसको डिप्रेशन हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही वो डिप्रेशन से ठीक हो जाएगा उसके बाद भी अगर कहीं पे भी एक्सीडेंट वर्ड वो सुनेगा या एक्सीडेंट देखेगा या घटना सुनेगा, तो क्या होगा कि उसको एकदम से वो जो डिप्रेशन वाली जो आदत है वो एकदम से एक्टिव हो जाएगी। ये कैसे होती है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक स्विच के अंदर एक कनेक्शन कर देते हैं बल्ब का। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो बल्ब ऑन हो जाता है, और जैसे आप स्विच ऑफ करते हो तो बल्ब ऑफ हो जाता है। सिमिलर इसी तरह से हमारे दिमाग में भी प्रोग्रामिंग हो जाती है। जैसे ही एक्सीडेंट वर्ड सुना, दिमाग में जो डिप्रेशन का था बल्ब था वो जग जाता है, और डिप्रेशन की जो वो घबराहट है वो बार बार होने लगती है या परेशानी बार बार आने लगती है। इस तरह से बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से डिप्रेशन ठीक नहीं होता। ज़्यादा डेप्थ में समझाऊंगा तो ऊपर से चला जाएगा, तो जो समझ आने वाली चीज़ें हैं उतना समझाया है। तो अब इसको ठीक करने के लिए हमने जो माइंड रीप्रोग्रामिंग थेरेपी बनाई है, तो दोस्तों उसमें हम माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। किस तरह से करते हैं कि उसके जो दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो आना बंद हो जाएं, पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएं। जो माइंड के अंदर आदत हो गई है डिप्रेशन की वो ठीक करते हैं। उसके जो विश्वास बन चुके हैं नेगेटिव उसको निकालना ज़रूरी होता है। जो वो उसका मन खुश होना भूल गया है, वो खुशी कैसे जनरेट की जाए, अंदर से वो खुश कैसे हो, वो चीज़ माइंड को हम सिखाते हैं, जिससे माइंड फिर से हैप्पी होना सीखता है। तो इसी टेक्निक को यूज़ करके हमने सैकड़ों लोगों को डिप्रेशन और पैनिक अटैक जैसी बीमारियों से कुछ ही हफ्तों में, महीने में बाहर निकाला है। उसकी कुछ वीडियोस ऊपर या नीचे दी हुई हैं। सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर लोगों को रिलीफ मिलने लगता है। 1 महीने में दवाइयाँ कम होने लगती हैं, कुछ लोगों की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। 2 से 3 महीने में तो लगभग हर व्यक्ति दवाई छोड़ जाता है, बंद कर जाता है। जिन लोगों की दवाइयाँ 20-25 साल से चल रही हैं उनको दवाइयाँ छोड़ने में 3-4-5 महीने इसलिए लग जाते हैं क्योंकि दवाइयाँ एकदम से बंद नहीं कर सकते। लेकिन जब भी आप 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर अपने आप दवाई कम कर देता है, क्योंकि उनको लगता है कि अब इसको दवाई की ज़रूरत नहीं है। इसलिए धीरे धीरे दवाइयाँ भी छूट जाती हैं। अब कुछ लोगों का सवाल है कि भाई ये रीप्रोग्रामिंग जो थेरेपी है ये कितने टाइम की है, कैसी होती है? दोस्तों नॉर्मली यह कोर्स 3 मंथ का होता है, लेकिन इसमें आपको 3 मंथ रेगुलर मेरे पास नहीं आना होता। इसमें आपने करना क्या होता है, पहले महीने में हमारी कुछ क्लासेस लगती हैं, 7, 8, 9, 10 क्लासेस लग सकती हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरे महीने में हमारी 4, 5, 6 क्लासेस लगती हैं। तीसरे महीने में बिल्कुल ही 2-3 क्लासेस लगती हैं। और आपको जो रिजल्ट है वो 3 महीने बाद नहीं, वो पहले हफ्ते से 10 दिन से 15 दिन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगता है। तो दोस्तों जब तक आप अपने माइंड के अंदर जो वो सारा प्रोग्राम बन चुका है, एक अलग ही दुनिया बन चुकी है डिप्रेशन की, उस दुनिया से बाहर नहीं आते, आपका डिप्रेशन ठीक नहीं होगा। और सबसे जो हैरानी वाली मैंने आपको बात पहले भी बताई है कि 70% लोगों को तो डिप्रेशन ही नहीं है। इसलिए जब वो हमारे पास, ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जिनको डिप्रेशन नहीं है लेकिन वो डिप्रेशन की आदत से परेशान होकर सालों से डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं, ऐसे लोग तो 3-3, 4-4 दिन में डिप्रेशन का रिलीफ फील करते हैं। तो अगर आप दोस्तों डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं और मेरे आसपास के एरिया से हैं, अगर मुझ तक पहुंच सकते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लें और मुझसे ज़रूर मिलें एक बार। हो सकता है कि आप भी इन लोगों की तरह डिप्रेशन से बाहर आ जाएं। अगर आप कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर या नीचे कुछ लिंक दिए होंगे, उस पर क्लिक करें। वहाँ पे ठीक हुए लोग अपना अनुभव बताएंगे। हो सकता है ठीक होने के बाद अगली वीडियो आपकी हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।